सो हेलो स्कॉलर्स, हम आरई पब्लिक स्कूल क्लास 6 जीके कर रहे थे। इसका टर्म 1 का सिलेबस कंप्लीट करना हमने स्टार्ट किया था, जिसका चैप्टर नंबर 26 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम देखने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 27। बाकी सारी वीडियोस की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से जाकर के आप चेकआउट कर सकते हैं। चैप्टर नंबर 27 है, पेज नंबर 38 पर। चैप्टर नंबर 27 का नेम है प्रॉब्लम्स ऑन नेट्स। प्रॉब्लम्स ऑन नेट्स। देखो, एक 3D शेप्स होते हैं और एक 2D शेप्स होते हैं। जैसे कि अगर हम पेपर पे कुछ लिखते हैं या फिर कोई भी डायग्राम बनाते हैं, वो होता है हमारा 2D शेप्स। क्लियर? जो भी हम पेपर पे डायग्राम बनाते हैं वो 2D शेप होता है। लेकिन जो भी हम एज अ नॉर्मल देखते हैं, जैसे कि अगर आप स्क्वायर बना सकते हैं, वो 2D शेप है। लेकिन स्क्वायर को अगर हम क्या कर दें, बाहर लेकर के आ जाए, तो वो क्यूबॉइड बन जाएगा। क्लियर? तो जिसमें लेंथ और ब्रेथ होती है, बेसिकली वो 2D शेप होते हैं। लेकिन जिसमें हाइट जुड़ जाती है ना, वो कहलाने लग जाते हैं हमारे 3D शेप। तो 2D शेप और 3D शेप्स क्या होते हैं, इसकी और भी वीडियोस पड़ी हुई हैं यूट्यूब पे, तो वहां से जाकर के आप चेकआउट कर सकते हैं। अब इस चैप्टर में क्या है बच्चों, नेट्स आ गया है। नेट्स मतलब होता है कि पेपर को काट करके उससे क्यूबॉइड बनाना। जैसे कि ये है क्यूबॉइड, या फिर कुछ भी 3D शेप्स बनाना। जैसे अगर हम फर्स्ट वाला देखें, इस तरीके का आप पेपर में भी बना सकते हैं। इस तरीके का पैटर्न आप क्या कर सकते हैं, कट कर सकते हैं। उसके बाद जब आप इनको फोल्ड करेंगे, इसको फोल्ड करेंगे, एक के ऊपर ऐसे फोल्ड करेंगे ना, तो आपको एक पैटर्न देखने को मिलेगा। आप चाहें तो ये कर भी सकते हैं, है ना, प्रैक्टिकल भी करके देख सकते हैं। तो आपको एक क्यूबॉइड बनता हुआ दिखेगा। क्या बनता हुआ दिखेगा? क्यूबॉइड। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आंसर, क्यूबॉइड। तो ये बस यही पूछ रहे हैं कि जब आप इनको फोल्ड करेंगे तो आपका क्या आंसर आएगा। तो यहाँ पे आप जब फोल्ड करेंगे तो क्यूबॉइड आएगा। सेकंड वाले में जब आप इसको फोल्ड करेंगे तो इसका आंसर आएगा पिरामिड, PYRAMID, पिरामिड। क्लियर? थर्ड वाले को जब आप फोल्ड करोगे तो आएगा आपका सिलेंडर, CYLI। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, मुझे यहाँ पे लिखना है, नीचे जो हमारे लिए स्पेस दिया हुआ है, CYLINDER, सिलेंडर। क्लियर? इसके बाद अगर हम फोर्थ वाला अगर फोल्ड करेंगे तो इसमें हमें क्या देखने को मिलेगा, देखो ये स्क्वायर शेप है ना, और सेम है देखो जैसे ऊपर वाला, तो इसमें हमें देखने को मिलेगा क्यूब। क्या देखने को मिलेगा? क्यूब। तो फोर्थ का आंसर क्यूब। फिफ्थ का जो आंसर है वो हमें देखने को मिलेगा कोन। क्या देखने को मिलेगा? कोन, जब हम इसको फोल्ड करेंगे। सेकंड वाले पे आ जाते हैं बच्चों। ये कह रहे हैं कि बताओ इसका एरिया क्या होगा, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द नेट शोन फिगर। तो सबसे पहले अगर हमें इसका एरिया निकालना है, तो एक तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है देखो स्क्वायर, एक तो मुझे स्क्वायर दिख रहा है, और उसके बाद मुझे दिख रहे हैं 3 ट्राइंगल्स। ठीक है, एक स्क्वायर है और 3 ट्राइंगल्स हैं। तो अगर मुझे इसका एरिया निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक स्क्वायर का एरिया निकालना पड़ेगा, और एक मैं निकालूंगा ट्राइंगल का एरिया, और उसमें मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो 4 और 4 ट्राइंगल का एरिया मेरे पास आ जाएगा। इसको मैं नीचे करता हूं, तो मेरे पास एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर होता है 4 इंटू साइड। ठीक है, और उसमें मैं, और एरिया ऑफ, देखो 4 इंटू साइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 इंटू साइड ऑफ स्क्वायर जो कितनी है, ये मेरे पास 10 दी हुई है, तो 4 इंटू साइड करके मेरे पास 40 तो आ गया एरिया ऑफ स्क्वायर। इसके बाद मेरे पास है 4 ट्राइंगल्स, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है, देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। क्लियर? हाफ बेस इंटू हाइट। अब हाफ तो मेरा हाफ ही रहेगा, बेस जो है वो मेरा 10 है। देखो अगर मैं इस ट्राइंगल की बात करूं, इस ट्राइंगल की अगर मैं बात करूं, या फिर चलो आप इस ट्राइंगल की बात करते हैं हम, क्योंकि उसमें हाइट दी हुई है, तो इस ट्राइंगल में ये जो रहेगी ना, वो मेरी बेस हो जाएगी। और क्योंकि मेरा ये स्क्वायर है, तो स्क्वायर की हर साइड इक्वल रहती है, तो ये 10 है, तो ये भी मेरी कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी। तो बेस तो मेरी क्या हो गई बच्चों, 10 हो गई, बेस मेरी 10 हो गई। और हाइट कितनी हो जाएगी, हाइट जो ये ऊपर वाला रहता है ना, ये 12 लिखा हुआ है, आई थिंक ये 12 भी है, हाँ 12 लिखा हुआ है, तो ये मेरी हाइट क्या हो जाएगी, 12। इसको अब हम क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। तो 1 बाय, देखो ये 2 से ये 10 कट जाएगा, तो आ जाएगा 5, और 12 5 जो होता है हमारा 60। क्लियर? अब एक ट्राइंगल तो है नहीं, 4 ट्राइंगल्स हैं, तो एरिया ऑफ 4 ट्राइंगल क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ 4 ट्राइंगल्स। तो एक ही में मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, एक के एरिया को 6 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मेरा 4 ट्राइंगल का एरिया आ जाएगा, 6 4 24। तो ये आ गए मेरे 4 एरिया का ट्राइंगल, और ये आ गया मेरा एक स्क्वायर का एरिया। ठीक है, तो 240 में मैं अगर 40 प्लस कर दूंगा, ठीक है, ये एरिया ऑफ 4 ट्राइंगल, ये हो गया एरिया ऑफ स्क्वायर।
तो इससे मेरा क्या आ जाएगा, एक मिनट, यहाँ पे बच्चों हमने एक मिस्टेक की है। एरिया ऑफ स्क्वायर हमारा 4 इंटू साइड नहीं होता है, ये तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर होता है हमारा। एरिया ऑफ स्क्वायर होता है हमारा साइड इंटू साइड, साइड इंटू साइड। तो इसको आपको करेक्ट करना है, साइड इंटू साइड। तो साइड इंटू साइड करोगे तो ये कितना आएगा हमारा 10 इंटू 10 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 10 इंटू 10, और 10 10 जा क्या होता है हमारा 100। बाकी तो ये जो हमने लिखा है वो सेम ही रहेगा, है ना, बाकी हमारा सेम ही है। बाकी अब देखो ये हो गया हमारा 240, और ये वाला जो आएगा मेरा 10 10 जा 100 आ जाएगा। तो मेरे को क्या करना है, 240 में 40 ऐड नहीं करना है, मुझे 100 ऐड करना है। क्लियर, 240 हो गया हमारा एरिया ऑफ 4 ट्राइंगल्स, और 100 हो गया एरिया ऑफ स्क्वायर। अब 240 में 100 ऐड कर देंगे तो आ जाएगा हमारा 340। तो 340 जो है वो मेरा टोटल एरिया आ जाएगा इस पूरे डायग्राम का। ये पूरा जो हमारा शेप है इसका जो आंसर आएगा वो आएगा हमारा 340। बस इसको पहले जो हमने मिस्टेक की थी उसको याद रखना कि एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड इनटू साइड। क्लियर, तो इस तरह से हो गया हमारा क्या, ये वाला पार्ट कंप्लीट। इसका एरिया कितना आया हमारा निकालने के बाद 340 सेंटीमीटर स्क्वायर लिख देते हैं, सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि ये एरिया की यूनिट होती है सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 का देखो, अब ये क्वेश्चन नंबर 2 वीडियो की लेंथ ज्यादा हो रही है तो आपको ये क्वेश्चन नंबर 2 खुद से ट्राई करना। अगर नहीं बने तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, तो मैं इसको एक्सप्लेन भी कर दूंगा, लेकिन मैं इसका आंसर जरूर लिख देता हूँ आपके लिए। इसका जब आंसर निकालेंगे तो आएगा 1320 स्क्वायर सेंटीमीटर। क्लियर, जब आप इसका आंसर निकालेंगे तो इतना आएगा। तो बस ये दोनों का हमारा आंसर आ गया। क्लियर, क्वेश्चन नंबर 27 मींस चैप्टर नंबर 27 हुआ हमारा कंप्लीट। इसके बाद देखेंगे, देखो अच्छा हम 27 के बाद अगर हम चैप्टर नंबर 28 देखें तो देखो क्या है इसमें। चैप्टर नंबर 28 में अगर आप देखोगे तो देखो इस तरीके से दिखेगा। आप सब मॉल तो जाते ही होंगे, तो मॉल में क्या क्या हमें प्रिकॉशंस लेनी चाहिए, क्या हमें नहीं करना चाहिए, उससे रिलेटेड ये चैप्टर है। इसमें थोड़ी सी नॉलेजेबल फैक्ट दिए गए हैं। डू नॉट टॉक लाउडली, तेज नहीं बोलना चाहिए। डू नॉट कीप स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ सेल्फ, है ना। डू नॉट ईट और ड्रिंक एनीथिंग व्हाइल मूविंग हियर एंड देयर। तो ये थोड़ी सी बात बताई गई है कि हमें क्या नहीं करना चाहिए जब हम मॉल में घूमते हैं। तो इसी तरीके से आपको दो और अपने मर्जी से कुछ भी इक्विटीज लिखनी है कि हमें क्या नहीं करना चाहिए मॉल में, है ना। तो ये आप खुद ही करोगे बच्चे, ये मैं बताऊंगा नहीं आपके लिए। ये एक जनरल सा चैप्टर है 28, तो ये आप रीड करोगे और अपने मर्जी से दो और बात लिखोगे यहाँ पे जो हमें मॉल में नहीं करनी चाहिए। तो इस तरह से हो जाएगा आपका चैप्टर नंबर 28 भी कंप्लीट। क्लियर, क्योंकि इसमें करने लायक कुछ है नहीं। अगर चैप्टर नंबर 29 देखें बच्चों तो चैप्टर नंबर 29 में भी कुछ नहीं है। इसमें क्या दिया हुआ है हमारे लिए, योगा से रिलेटेड सूर्य नमस्कार के बारे में बताया गया है ना। तो हमें किस तरह से सूर्य नमस्कार करना चाहिए, तो ये भी रीडिंग वाला चैप्टर है, इसमें हमें कुछ करने के लिए है नहीं। तो चैप्टर नंबर 29 भी हमारा हो जाएगा क्या कंप्लीट यहाँ पे। इसको बस आपको रीड करना है। क्लियर, इसमें कोई क्वेश्चन आंसर्स नहीं पूछे। अब हम देख लेते हैं चैप्टर नंबर 30। जो हमारा चैप्टर नंबर 30 है वो भी बिल्कुल मींस कुछ करने लिए हमारे लिए है नहीं। इस चैप्टर में कोई क्वेश्चंस वगैरह भी नहीं है। इसको बस कोडिंग इन पाइथन के बारे में बताया गया है। ये एक पाइथन जो रहती है वो हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज रहती है ना। तो जिसको हम यूज करते हैं वेब डेवलपमेंट के लिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए। तो इससे रिलेटेड थोड़ी सी बात बताई गई है, ये भी आपको बस रीड ही करना है। और इस तरह से हमारा हो जाएगा चैप्टर नंबर 30 भी कंप्लीट, है ना, क्योंकि इसमें हमें बस रीड ही करना है और कुछ नहीं है, क्वेश्चंस वगैरह कुछ नहीं है। तो इस तरह से बच्चों हमारा चैप्टर नंबर 30 तक हो चुका है कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे शायद हमारे असाइनमेंट्स हैं, ये हम कंप्लीट करेंगे। और बस 2 वीडियोस के बाद टर्म 1 का सिलेबस हमारा हो जाएगा कंप्लीट। तो कुछ भी हेल्पफुल लगी हुई है ये वीडियो तो प्लीज लाइक करना, सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को। और किसी भी चैप्टर में अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन मुझे बताना, तो मैं उसको कंप्लीट करवा दूंगा। उस डाउट को आपका 100% क्लियर होगा, है ना। तो बस लाइक कीजिए वीडियो, सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को, और शेयर भी कर सकते हैं फ्रेंड्स के साथ। तो बस बने रहिए साथ में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।